नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार आप लोगों के लिए फिर से न्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूं। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एईपीएस संचालक के बारे में। जो एईपीएस संचालक को ईडी के द्वारा जो चुनौती दी गई है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, नहीं तो आपको भी बाद में ईडी या इनकम टैक्स से दिक्कत आ सकती है। तो क्या है वो दिक्कत, कैसे आपको इससे संभलना है, वो सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप एक एईपीएस धारक हैं तो आपको एक करेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य है। अगर आप एक सेविंग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक सेविंग अकाउंट की जो मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो साल भर की होती है 10 लाख फ्रेंड्स। जो मिनिमम आप लोग को 10 लाख करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में अगर आप उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ईडी की तरफ से नोटिस आ सकती है। वो नोटिस यानी कि अगर आप पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो नोटिस कभी भी आपको बैंक के थ्रू या तो कोर्ट के थ्रू आ सकता है। तो आपको सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन बंद कर देनी चाहिए। जल्द से जल्द आपको अपनी करंट अकाउंट ओपन कर लेनी चाहिए। और बाकी दूसरी जो बात है फ्रेंड्स कि अगर आप एईपीएस संचालक हैं तो आपको बाकी एईपीएस सर्विसों से आपको एक अनिवार्य नोटिस यानी कि बार बार अलर्ट आ रहा होगा कि अपना आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल अवश्य करें, ताकि आईटीआर फाइल करने से ही आपका ये जो भी ट्रांजैक्शन है वो जो भी आपका टीडीएस अमाउंट जैसे कटता है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। तो कोई भी एईपीएस कंपनी की आप अगर आईडी यूज़ करते हैं तो उसमें आप देख पाएंगे, इस तरह से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं कि उसमें आपकी जो भी अमाउंट्स आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर कुछ ना कुछ आपका, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टीडीएस कटता है, तो वो टीडीएस आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो वो रिटर्न कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर रिटर्न फाइल हर साल करना मैंडेटरी है। और अगर आप एईपीएस संचालक हैं तो आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि एईपीएस संचालक को अपनी टीडीएस रिटर्न करने के लिए काफ़ी सारे अलर्ट्स एप्लीकेशन से एईपीएस कंपनियों की तरह इनकम टैक्स से आते रहते हैं। तो ये आईटीआर आप लोग करना चाहिए फाइल। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपना रजिस्टर्ड मेंटेनेंस करना होगा। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, कभी भी किसी तरह का भी आपके ऊपर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पे कोई भी जांच होती है तो आपको प्रॉपर ट्रांजैक्शन की रजिस्टर आपको देनी होगी, सबमिट करनी होगी। तो वो ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स आपको रखना अनिवार्य है। और तीसरी चीज़ है कि आपको करंट अकाउंट में ही अपना सेटलमेंट लेना है। तो करंट अकाउंट आप कैसे ओपन कराना है, करंट अकाउंट के लिए आप एमएसएमई का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने एईपीएस में जो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है उसके थ्रू भी आप ओपन करा सकते हैं किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर के। तो करंट अकाउंट आपको अनिवार्य है। और बाकी काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो करंट अकाउंट की ओपनिंग की फैसिलिटी दे रही है, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप एक एईपीएस संचालक अपने ईडी इनकम टैक्स से बच सकते हैं। नहीं तो आपको कभी भी इसमें आपको जुर्माना या पेनल्टी के रूप में कुछ बड़े रकम भी चुकाने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ की ध्यान आपको एईपीएस संचालक होने के नाते रखना चाहिए। तो यही आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।